हेलो बच्चों, अब तुम लोग को स्टार्ट किए थे क्लास 10 केमिस्ट्री। और क्लास 10 केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को ही बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो, या केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोलो। अरे कार्बन से बना हुआ कंपाउंड को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बोलेंगे, है ना। तो हेडिंग दो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना। तुमको मालूम है बाबू, मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो नाम है फर्मी क्लासेस। फर्मी क्लासेस इज द नेम ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तुम सर्च करना यूट्यूब में जाके फर्मी क्लासेस आ जाएगा, चल जाना प्लेलिस्ट, वहाँ 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर का लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कार्बन एंड कंपाउंड में आज सबसे पहले हम बात करते बाबू, नंबर 1 एडिशंस रिएक्शंस क्या है। एडिशंस रिएक्शंस, एडिशंस रिएक्शंस को ही बाबू हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजिनेशंस रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल एडिशंस रिएक्शन को बोलते हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये होता क्या चीज है मालूम है, कि कोई भी एल्कीन, कोई भी बाबू एल्कीन या तो एल्काइन को, कोई भी एल्कीन या एल्काइन को जब हम हाइड्रोजन रिएक्शन करवाते H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट करवाता है। निकेल कैटालिस्ट या तो प्लेडियम, पीडी मतलब प्लेडियम कैटालिस्ट, या तो प्लेटिनम कैटालिस्ट। तीनों कैटालिस्ट में कोई एक लेंगे, या तो निकेल लो, या तो पीडी लो, या तो प्लेटिनम लो, पीटी। ये सब रिएक्शन को फास्ट करवाएगा, ठीक है। अब वो टेम्परेचर ले लेंगे 200 डिग्री सेल्सियस। तो एल्कीन रहे या तो एल्काइन, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और इसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं एडिशंस रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। इसको लिखो, या उसी बोलते हैं हाइड्रोजिनेशंस रिएक्शन बोलते हैं ना, इसको लिख लो पहले। अब वो कैटालिस्ट का मतलब रिएक्शन को फास्ट करना। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट करना। रिएक्शन को क्या करना रहे बाबू, फास्ट कर देना। कौन करेगा, या तो निकेल, या तो प्लेडियम, या तो प्लेटिनम। तीनों को एक लेना, तीनों मत ले लेना, ठीक है। इसको लिखो। अब मान लेते इसका एग्जांपल ले लो, एल्कीन। तो मालूम बाबू एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। और एल्कीन में तुमको मालूम है कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और एल्कीन और एल्काइन में n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं। तो या n का वैल्यू 2 लो, या तो 3 लो, या तो 4 लो, या तो 5 लो, लेकिन 1 मत लेना, ठीक है। तो अगर 2 ले लेंगे क्या आएगा, C2H4 आएगा। तो C2H4 में क्या लिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। C2H4 चार बॉन्ड करो, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4 मतलब सब में क्या होगा, H होगा। तुमको मालूम है कार्बन का कितना होता है, 4 बॉन्ड होता है, इस सब में H होगा। मतलब सिंपली क्या, C2H4 होगा, है ना। जब रिएक्शन करेंगे बाबू किससे, हाइड्रोजन से, H2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट ले लेते हैं, और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। तो क्या होगा, डबल बन जाएगा सिंगल, डबल बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा। एक H इस कार्बन में चला जाएगा और एक H उस कार्बन में चला जाएगा। मतलब यहां पर बाबू 2H पहले से है, एक H इस कार्बन के पास आ जाएगा। यहां पर 2H पहले से है बाबू, एक H चला जाएगा इस कार्बन से। डेट मीन इथीन से दो इलेक्ट्रॉन का, दो कार्बन क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, इथ बोलते हैं। एल्कीन से आया, अरे 2 कार्बन को इथ बोलते हैं ना। डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। तो इथीन से क्या बन जाएगा, 2 कार्बन तो इथ बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड क्या लगा देंगे, ANE। तो इथीन से इथेन बन जाएगा। इसी बोलते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन या तो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। या तो तुम ट्रिपल बॉन्ड लेके बनाओ,
ठीक है, इसको लिखो पहले। अब ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, मान एल्काइन ले लेते हैं, एल्काइन। एल्काइन तो तुमको मालूम है एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। और एल्काइन बाबू कार्बन कार्बन क्या बताओ, वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। और एल्काइन में भी n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से नहीं, 2 से। या तो 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, लेकिन 1 नहीं। तो अगर 2 पुट करेंगे तो पता क्या आएगा, C2H2 आएगा, C2H2 आएगा। तो यहाँ कार्बन कार्बन बता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। 4 बॉन्ड करना है तो 1 2 3, मतलब ये एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा। तो पहले इसको रिएक्शन करेंगे बाबू किससे, H2 से, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, निकेल कैटालिस्ट, सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक ट्रिपल सिंगल बॉन्ड ना बन जाए। मतलब बाबू ये H2 यहां पर लेना पड़ेगा एक्सेस अमाउंट, कि एक ही बार में रिएक्शन खत्म, एक ही बार में H2 खत्म ना हो जाए। पहले डबल ट्रिपल से डबल बनेगा, फिर डबल सिंगल बनेगा ये, ठीक है। तो बाबू पहले क्या बनेगा, डबल बनेगा, एक H इस कार्बन के पास, एक H उस कार्बन के पास। तो पहले से एक H है तो एक H यहां आ जाएगा, इस तरह यहां पर भी होगा। फिर ये बाबू डबल बना, फिर क्या करेगा ये H2 से रिएक्शन करेगा, है ना, आपका निकेल कैटालिस्ट के प्रेजेंट में, और 200 डिग्री क्या सेल्सियस, कोई दिक्कत। फिर क्या होगा, डबल अब क्या बनेगा, सिंगल बनेगा, एक H इस कार्बन के पास, एक H इस कार्बन के पास। अभी सिंगल बन गया, अभी यहां 3H हो जाएगा, है ना बाबू। और इस कार्बन के पास भी क्या हो जाएगा बताओ बाबू, 3H हो जाएगा। तो इसी बोलते हम लोग एडिशन रिएक्शंस। या तो एल्किन लो या तो एल्काइन लो, वो तब तक रिएक्शन चलता रहेगा जब तक कि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो H2 एक्सेस अमाउंट में होगा, क्यों, ताकि एक ही बार रिएक्शन में H2 खत्म ना हो जाए, कि 2 स्टेप हो रहा है, पहले ट्रिपल डबल बॉन्ड है, फिर डबल सिंगल बॉन्ड है, इसलिए तुमको H2 को एक्सेस अमाउंट में लेना पड़ेगा, ठीक है, लिख लो। याद रखें, तुमको बता चुके बाबू कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड रहे या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड रहे, इसको बोलते हैं क्या, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बन, या अनसैचुरेटेड क्या बाबू, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अरे कार्बन के साथ H भी तो रहता है, H दिखाए नहीं है। तो डबल ट्रिपल क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, H रहेगा कार्बन के साथ। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहे बाबू, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड बोलो ना यार, हाइड्रोकार्बन। अरे कार्बन के साथ H भी रहेगा ना यार, अब H को दिखाए नहीं है। सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल के क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो बाबू। इसका एप्लीकेशन आता है कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है बाबू, इसका एप्लीकेशन से, बाबू इसका एप्लीकेशन से कि वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से बाबू इसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन बाबू इसका, पहला एप्लीकेशन, दूसरा इसका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका रिएक्शन का यूज होता है, किसका, एडिशन रिएक्शंस का, या तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलो, है ना। दूसरा इसका बाबू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी बाबू इस रिएक्शन का यूज होता है, लिख लो। अब नेक्स्ट रिएक्शन बताते बाबू तुम लोग को, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बाबू हम लोग बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बाबू क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर बाबू इसके जगह पर अगर Cl2 आ जाए तो उसको बोलते हैं क्लोरीनेशंस,
क्लोरीनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अगर बाबू Br2 आ जाएगा तो उसको बोलते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शंस, ब्रोमिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। लिख लो पहले इसको। चलो अब मान लो कोई एल्केन है बाबू, एल्केन, तो मालूम है एल्केन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और स्टार्ट करते n का वैल्यू कहाँ से, 1 से लेकर जहां तक तुमको जाना है, ठीक है। 1 पुट करेंगे क्या आएगा, CH4 आएगा। तो मान लो ये CH4 है, अगर इसका रिएक्शन किससे करवा दिए, Cl2 से, और ये रिएक्शन जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंट में होता है ना, तो यहां वो सनलाइट लगा दिए तो क्या होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, एक Cl जाएगा कार्बन के पास और वहां से एक H निकलेगा, मतलब Cl कार्बन के पास ऐड होगा और वहां से एक H बाहर निकलेगा, माने एक Cl जाएगा इस कार्बन के पास और वहां से एक Cl एक H रिमूव होगा, माने Cl वहां घुस रहा है और H वहां से निकल रहा है, H+ के फॉर्म से बाहर निकल रहा है, ठीक है। मतलब ये बन जाएगा, बताओ बाबू क्या बन जाएगा, CH3Cl हो जाएगा और एक H जो निकला और ये Cl क्या बन जाएगा, HCl, और HCl बाबू रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है, उड़ जाएगा। रूम टेम्परेचर का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस लेकर 30 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं रूम टेम्परेचर, इसी बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब Cl ऐड हो रहा है वहां से H निकल रहा है ना। तो बाबू अगर Cl2 इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अगर Br2 रहेगा तो ब्रोमिनेशन, जैसे मान ले यहाँ पर रह गया इस तरह से CH4, लीजिए बाबू Br2 है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के बाबू क्या प्रेजेंट में क्या होगा, एक Br जाएगा एक H वहां से निकलेगा, मतलब क्या बन जाएगा बताओ बाबू, ये CH3 Br और एक H और Br क्या बन जाएगा बताओ बाबू, HBr बन जाएगा। लिख लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सुन बाबू अगर ऐसा लिखा रहेगा, सुनना, CH4 + Cl2, लेकिन यहां लिखते बाबू एक्सेस अमाउंट, जब ये एक्सेस अमाउंट लिख देगा ना तो रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि इस हाइड्रोकार्बन से पूरी H रिमूव ना हो जाए, मतलब 4 स्टेप में रिएक्शन होगा। और बाबू लिख देगा यहां सनलाइट, सनलाइट, तो ये रिएक्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि कार्बन से पूरी H निकल ना जाए। बताओ पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, CH3Cl + HCl गैस टूट जाएगा बाहर, ठीक है। फिर बाबू CH3Cl जो होगा फिर से करेगा, किससे करेगा, Cl2 से, क्यों Cl2 एक्सेस है, एक बार में खत्म नहीं होगा रिएक्शंस में। फिर वही होगा सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्शन कर देना, Cl जाएगा H निकलेगा, मतलब क्लोरीन बढ़ते जाएगा H घटते जाएगा ना रे, मतलब ये हो जाएगा आपका CH2Cl2 प्लस क्या बताओ बाबू HCl होगा, HCl गैस के रूप में उड़ जाएगा है ना। फिर ये किसे करेगा, फिर Cl2 से करेगा है ना, इस तरह से आपका CH2Cl2 प्लस कौन आएगा, फिर Cl2 आएगा, सनलाइट के प्रेजेंट में हो रहा रिएक्शन, Cl घुसेगा H निकलेगा, मतलब क्या बन जाएगा, CH Cl3 + HCl गैस फिर बाहर निकल जाएगा। फिर एक H है, इसका मतलब फिर से Cl2 से रिएक्शन करेगा, मतलब बाबू ये Cl3 फिर से Cl2 रिएक्शन करेगा, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है बोलो यार, सनलाइट, Cl जाएगा एक H निकलेगा है ना बाबू, बता क्या बन जाएगा, Cl4 + HCl। अब रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सभी H निकल गया। तो इसका नाम है बाबू डाइक्लोरोमीथेन, इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन नाम है। अब बाबू इसमें कितना है, इसका नाम है 3 क्लोरीन, तो क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो, एक कार्बन तो क्या बोले मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन नाम है। इसी का बाबू दूसरा नाम क्लोरोफॉर्म है, मैंने इसको ऐसे डाल के बेहोश करने के लिए यूज होता है, चोर लोग करता है ना, तो इसको क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इसका नाम बाबू है 4 क्लोरीन, क्या बोले, टेट्राक्लोरो,
टेट्रा, 4 को टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा क्लोरो मीथेन बोलते हैं, या इसका एक और नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो टॉक्सिक होता है, जहर होता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन बोलो ना यार, टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, लिख लो। अगर आप उस तरह Br2 रेगत कर लेना, मान लो इस तरह से CH4 प्लस Br2 और ये कर देगा एक्सेस, एक्सेस सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट बढ़िया से लिखो यार, धूप के प्रेजेंट में रिएक्शन होता है, धूप के प्रेजेंट में सनलाइट, तो क्या होगा कर लेना है ना, Br घुसते जाएगा, H निकलते जाएगा, यहां भी 4 स्टेप होगा, जहां Cl घुस रहा तो वहां Br घुसेगा, है ना, कर लेना, ठीक, चलो लिख लो। अब बाबू नेक्स्ट रिएक्शन बात करते हैं, तीसरा कंबशन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन, कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, कंबशन रिएक्शंस ऑफ क्या वो हाइड्रोकार्बन। कंबशन का मतलब होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ, जब आप वो हाइड्रोकार्बन जलेगा तो किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलेगा ना बाबू, तो CO2 गैस प्लस वाटर वेपर और साथ में हीट भी बाहर निकलेगा, और रिएक्शंस के दौरान जब हीट बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना रे बाबू। मतलब रिएक्टेंट SR रिएक्टेंट रहे, फिर प्रोडक्ट रहे, और प्रोडक्ट तरफ प्लस हीट लिखा रहे बाबू, इसका मतलब रिएक्शंस हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे, मतलब रिएक्शंस हो रहा है और हीट बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं सब एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि रिएक्शंस होगा और हीट बाहर निकालेगा। तो कंबशन का मतलब होता है बाबू कोई भी एल्केन को, कोई भी एल्केन रहे, या भी कोई भी एल्कीन रहे, या बाबू कोई भी एल्काइन रहे, एल्काइन जब उसको रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो ये आपका CO2 गैस प्लस वाटर वेपर और साथ में बाबू हीट को क्या करता है, बाहर निकालता है, तो इसी बोलता है कंबशन रिएक्शन। तो मालूम है एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, एल्किन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्किन एल्काइन में बाबू n का वैल्यू 1-2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 तेरा मर जहाँ तक जाना है, लेकिन 2 से स्टार्ट करते हैं। और एल्केन में बाबू n का वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से जहाँ तक जाना है। और बाबू एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तुमको मालूम है। एल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल ट्रिपल को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसको लिखो ना, अब रिएक्शन बताते हैं। चलो जैसे मान एल्केन लिए, तो जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे बता क्या आएगा, CH4 आएगा। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं बता क्या बनेगा, बोलो बाबू, कंबशन करवा दिए, जला दिए मिथेन को, CH4 मतलब क्या, मिथेन ना, तो क्या बनेगा बता बाबू, आपका CO2 गैस प्लस वाटर वेपर H2O, अरे बाबू H2O आपका वेपर में, और साथ में बाबू हीट क्या होगा, बाहर निकले। रिएक्शन को बैलेंस कर लो, कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ 2, यहाँ 2, 4, यहाँ 2 है, तो 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस हो गया। अगर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे बाबू तो क्या आएगा, C2 क्या आएगा, S6 आएगा एल्केन में यार, 2 पुट करने पर C2 S6 आएगा। अब इसको कंबशन करवाओ तो सेम चीज वही बनेगा,
एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो, कंबसन करने पर वही बनेगा, CO2 गैस और वाटर वेपर, साथ में हीट बाहर निकलेगा। लेकिन रिएक्शन को तुमको बैलेंस करना पड़े खुद से, है ना। तो वही होगा आपका CO2 गैस प्लस H2O वेपर के फॉर्म में, प्लस बाबू हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा। बैलेंस करो, कितना कार्बन है, 2 है, यहाँ 1 है, 2 लगा दो, कार्बन बैलेंस हो गया। H कितना है, 6, यहाँ 2 है, 3 लगा दो, बैलेंस हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 2 4 और यहाँ कितना है, 3 7 है। यहाँ अगर 7 लगा देंगे तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो इसका आधा कर दो तो 14 का आधा कितना, 7 होता है कि नहीं, बैलेंस हो गया, है ना। लिख लो और एग्जाम्पल तुमने अपने कर लेना। अब बाबू हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के, रिएक्शन नंबर आपका 4th, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाबू, ऑक्सीडेशंस ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशंस ऑफ क्या बाबू, एल्कोहल। ऑक्सीडेशंस करवाने के लिए आपको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाबू ऑक्सीडेशन का मतलब क्या तुमको मालूम है बाबू, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो बाबू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करवाने के लिए बाबू तुमको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है। नेसेंट का मतलब ऑक्सीजन लेगा एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं। तो कौन कौन होते हैं तुम मालूम है, पोटासियम पर मैंगनेट KMnO4, पोटासियम पर मैंगनेट इन, या H+ का मतलब क्या, एसिडिक मीडियम, या तो एसिडिक मीडियम में रहे या तो बाबू बेसिक मीडियम में रहे, तेरा मर्जी। पोटासियम पर मैंगनेट, इसका कलर होता है बाबू आपका वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है। कौन, पोटासियम पर मैंगनेट, लैब में देखा होगा। या तुम लगा दो पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट। बाबू ये होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज क्या होता है बाबू, ऑरेंज कलर का होता है। इसको भी लगा दो या तो एसिडिक मीडियम इन H+ या तो OH-। OH- मतलब क्या, बेसिक मीडियम। H+ का मतलब एसिडिक मीडियम, OH- का मतलब बेसिक मीडियम में। ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये बाबू दोनों क्या करता है, नेसेंट देता है ऑक्सीजन, इस तरह से। इसको लिखते हैं इस तरह से, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट मतलब ऑक्सीजन का एटम के फॉर्म, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं। जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है बाबू वो O2 के फॉर्म में है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन करके जो ऑक्सीजन दे रहा है वो एटम के फॉर्म में। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, जो बहुत रिएक्टिव होता है यार। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बाबू, नेसेंट। नेसेंट का स्पेलिंग गलती हो गया बाबू, रुक लो यार, रुक रे अबू साद। नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। किस फॉर्म में रहेगा वो, एटम के फॉर्म में रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोई भी अल्कोहल को जब पोटासियम डाइक्रोमेट या पोटासियम परमैंगनेट रिएक्शंस करेंगे ना, तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड से वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब दोनों जो पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। इसको लिखो। तुमको मालूम बाबू कि कोई भी कार्बन चेन में क्या लगा रहे, OH, तो अल्कोहल बोलते हैं। मान लो बाबू ये 1 2 कार्बन है, कार्बन करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H होगा बाबू, इस तरह से H होगा। हमने क्या लगा दिया बाबू, यहाँ OH लगा दिया। कोई भी कार्बन चेन में OH लगने पर क्या होगा, अल्कोहल होगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, CH3 CH2 क्या बाबू, OH, और यहाँ लगा दिए क्या, सुनो बाबू, पोटासियम परमैंगनेट
MnO4 इन एसिडिक मीडियम या बताओ बाबू बेसिक मीडियम, दोनों को एक लेना, या तो एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम। तो क्या बनेगा बाबू, ये क्या करेगा बाबू बेटा ध्यान देना, ये आपका एक नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर इस तरह से ये बाबू नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, पोटासियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम में। क्या करना है बाबू, यहां से 2H को बाहर निकाल देना और ये O को बाहर निकाल देना। जब 2H या O बाहर निकलेगा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और यहां कार्बन O जो 2 जब H निकलेगा तो कार्बन O में सिंगल से बन जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल से डबल बॉन्ड कब, जब 2H बाहर निकलेगा। बता क्या बन जाएगा बोलो यार, आपका बन जाएगा CH3, आपका C यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O और ये H नीचे उसको ऊपर कर दे, कोई दिक्कत नहीं इस तरह से, मतलब CHO बन गया। सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3 CHO बन गया, मतलब क्या बन गया एल्डिहाइड बन गया। CHO मतलब कोई कार्बन चेन में क्या लगा, CHO मतलब क्या एल्डिहाइड बन गया। बाबू ये रुकेगा नहीं, ये फर्दर क्या करेगा, फिर से एक दे देगा नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा ये, क्योंकि ये पोटासियम परमैंगनेट और पोटासियम डाइक्रोमेट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अगर अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे पोटासियम परमैंगनेट से या पोटासियम डाइक्रोमेट से, पहले अल्कोहल एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड फिर से एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां बंद नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है। तो बता एक नेसेंट फिर मिल जाएगा इसको, बता क्या होगा, तो ये CH3 होगा और ये नेसेंट जो होगा बाबू कार्बन H के बीच घुस जाएगा, कार्बन H के बीच में घुस जाएगा, मतलब बन जाएगा इस तरह CH3, देखना C डबल बॉन्ड O और कार्बन H में एक को घुस जाएगा इस तरह से, CH3COOH बन जाएगा। इसका दो कार्बन क्या बोलते बताओ, इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, इथेनोइक एसिड इसका क्या है IUPAC नेम, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह से बाबू, आपका CH3COOH लिख सकते हो। तो कोई भी एसिड्स को, कोई भी एल्डिहाइड को जब कोई भी अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम परमैंगनेट या पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्शन करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड दोबारा एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको लिख लो, याद रखना बाबू, सिंपली कार्बन चेन में बेटा इस तरह से CHO लगा रहता है तो उसको एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड। और CHO को तुम ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, कार्बन का चेन इस तरह से, और इसको लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH, CHO को C डबल बॉन्ड OH भी लिखते हैं। और इस तरह से अगर एसिड लगा रहे COOH तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O और क्या OH, ठीक है। मान लें तुम रिएक्शन देते हैं, मान इस तरह से आपका CH3 ध्यान देना, आपका CH यहाँ OH कर इस तरह, सॉरी CH कर दिए आपका CH2, फिर CH2 लगा दिए OH और हमने यहाँ लगा दिया इस तरह बाबू, ध्यान देना पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन क्या एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम में, क्या बनेगा, पोटासियम परमैंगनेट लिखा रहे, पोटासियम डाइक्रोमेट लिखा रहे, बात बराबर है। तो ये कितना कार्बन बता, 3 कार्बन, तो पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाओ, 1 2 3, सबको 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, सब में कुछ नहीं, मतलब क्या H है, H H H H, यहां पर भी H है, H और एक H थोड़ा क्या लगा बताओ, OH लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, कौन देगा, पोटासियम डाइक्रोमेट देगा। तो यहां क्या बताओ बाबू, 2H और ये O बाहर निकल गया, H2 और एक O क्या हो गया, H2O बन गया। अब बता कार्बन और O में सिंगल, बता क्या बन, डबल बॉन्ड बन गया है ना, बता क्या बन गया, सिंपली आपका CH3 आपका CH2, बता क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH बन गया, मतलब एल्डिहाइड बन गया और वाटर बाहर निकल गया। एल्डिहाइड में CHO एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन यार रिएक्शन रुकेगा नहीं, क्यों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर बाबू क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन फिर दे देगा, पोटासियम डाइक्रोमेट फिर से एक दे देगा, नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन बता क्या हो जाएगा, कार्बन H के बीच घुस जाएगा, वो बता क्या बन जाएगा, CH3 बोलो नहीं यार, CH2 C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, सिंपल लिख लेना बाबू कि कोई भी अल्कोहल को, सिंपली कोई भी बाबू अल्कोहल को
ध्यान देना, पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या तो बाबू बेसिक मीडियम, या पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या बाबू क्या बेसिक मीडियम, दोनों को एक लेंगे, या तो एसिडिक मीडियम या तो बेसिक मीडियम। तो पहले एल्डिहाइड बनता है, लेकिन यह रुकता नहीं है, फिर से बाबू एक नेशन ऑक्सीजन उसको मिल जाएगा और एल्डिहाइड आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिख लो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।